सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो है एक्सरसाइज 5.3। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मिलेगा आप लोग को PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर, और क्लास 10th मैथ्स या साइंस के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अपना न्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे, जिस रूल से वो सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो बस एक ही रूल है, समझ लीजिए, एक फॉर्मूला टाइप है, वो आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का रूल नंबर 1 क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को कोई AP गिवन है। AP में आप लोग को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ऐसा कोई AP आप लोग को गिवन है। कहाँ तक, कितने पदों तक, 10 पदों तक मान लीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 पदों तक है ये AN नहीं है। ठीक है, हम लोग इसे अंतिम पद नहीं मान सकते। कह रहा है 10 पदों तक AP। ठीक है, ये 10 पदों तक AP है। ठीक है, यानी 2 का जो 10वां पद होगा वहाँ तक। ठीक है, 10 पदों तक। अब देखिए, जो हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को क्वेश्चन में देगा कि हमको इस AP का योग बताइए, इनके पदों का, इस AP के पदों का योग बताइए। ठीक है, तो AP के पदों का योग देखिए, AP का योग आप लोग लिख सकते हैं, AP का योग, AP के पदों का योग। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, सम ऑफ AP। ठीक है, सम ऑफ APs। ठीक है, सम ऑफ APs। तो AP के पदों का योग क्या होता है, हम लोग इसे SN से डिनोट करते हैं। आप लोग इसे SN से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, SN से हम लोग डिनोट करते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये आप लोग का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का SN का फॉर्मूला होता है दूसरा n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ठीक है, A प्लस AN। अब AN तो आप लोग जानते हैं अंतिम पद है, A पहला पद है और N हम लोग का टर्म है यानी पद है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को AN गिवन रहेगा यानी अंतिम पद गिवन रहेगा तो हम लोग ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हम लोग को किसी क्वेश्चन में AN नहीं गिवन रहेगा तो ये हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही 2 फॉर्मूलेज हैं, प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो AP का योग हम लोग को कुछ नया जानने का मिला कि AP का योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है आप लोग का दोनों फॉर्मूला, प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला समझ में हो और याद हो गया हो तो चले बढ़ते अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को SN का यानी AP के सम का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप लोग को निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी आप लोग को ऐसे समांतर श्रेणी दे रखी है, AP दे रखी है, इसके योग ज्ञात करना है, इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को A गिवन है 2। ठीक है, प्रथम पद 2 गिवन है, D गिवन है, A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकेंगे। तो A2 क्या है 7। ठीक है, 7 माइनस A1 क्या है 2, तो यहाँ से 5 आप लोग का D आ गया, और 10 पदों तक यानी हम लोग को N दे रखा है। ठीक है, N दे रखा है, आप लोग को पद दे रखा है कितने, 10 पदों तक। तो हम लोग को ये पता है, तो AN नहीं पता है, तो AN का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें लगेगा सिर्फ पहला फॉर्मूला जिसमें AN नहीं रहता है। ठीक है, तो SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आप लोग का। तो SN इक्वल टू n/2, n क्या है आप लोग का 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A क्या है आप लोग का 2 प्लस n क्या है 10 -1 इंटू D क्या है आप लोग का 5। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 से कट जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा आप लोग का, और 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 45 और इक्वल टू 5 इंटू 4 और 45 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 49। और जब 49 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 का 5 4 हासिल, और 5 4 ज़ा 20 24। तो 245 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, यानी इस एपी के पदों का योग। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, अपने से भी करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग को करना है। आप लोग को ऐसे कोई एपी दे रखी है, तो इसमें हम लोग को जो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे। तो ए गिवन है माइनस का 37, डी हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा के। तो A2 क्या है आप लोग का माइनस का 33, माइनस करेंगे किसको, माइनस के 37 को। तो यहाँ से आप लोग का माइनस 33 प्लस 37 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का 4D आ जाएगा, ठीक है। D का मान 4 आ जाएगा। तो हम लोग को N भी गिवन है, N क्या 12 गिवन है, यानी 12 पदों तक, ठीक है। N 12 गिवन है। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, तो प्लीज़ याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो n क्या है आप लोग का 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a क्या है आप लोग का माइनस का 37, ठीक है, प्लस n क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी क्या है आप लोग का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा आप लोग का, और ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोग का माइनस 37 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, और 2 3 ज़ा 6 1 7, ठीक है। तो माइनस का 74 यहाँ आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 गई 11, और 11 4 ज़ा 44, ठीक है, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ से 6 ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोग का माइनस 74 में से प्लस 44 करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का 30, और जब 6 की माइनस 30 में मल्टीप्लाई होगी तो 6 3 18, तो 180 आप लोग का Sn का मान आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 180 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये भी सेम वैसा ही है। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो जो गिवन रहेगा वो लिख लेंगे। a = 0.6 और D = A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A2 क्या है आप लोग का 1.7 माइनस A1 क्या है आप लोग का 0.6। तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1.1, ठीक है, 1.1 आ जाएगा आप लोग का D, कॉमा आप लोग का N क्या दे रखा है 100 पद, ठीक है। तो N आप लोग का 100 दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई होप आप लोग को याद हो गया हो, ठीक है। तो n क्या है आप लोग का 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a क्या है आप लोग का 0.6 प्लस n क्या है आप लोग का 100-1 इंटू डी क्या है आप लोग का 1.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा आप लोग का, और 0.6 में 2 की मल्टीप्लाई तो 2 6 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी, तो 1.2 आ जाएगा आप लोग का 1.2 प्लस। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ने 2 में 0.6 से मल्टीप्लाई किए 1.2 आ गया। अब 100 में से एक जाएगी 99 की जब 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 99 इंटू 1.1 करेंगे तो 50, फिर 1.2, अब 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई, ठीक है, 11 की मान के चलो कर लेंगे तो 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, तो 9 9 9 18 8 1 0 108, और यहाँ पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट था तो 108.9, ठीक है, 108
0.9 आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे 10 प्लस 108.9। तो अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे 50 की 1.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर आप लोग इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं। तो 50 की जगह 50, अब 1.2 को जोड़ेंगे 108.9 में, ऐसे 108.9, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 2 11 एक हासिल, 9 1 10 का 0 एक हासिल 1, और यहाँ 110.1, ठीक है, इंटू 110.1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का, जब 1101 में आप लोग की 1101 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 की, यहाँ से 0 0 0 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। तो 0 5 0 5 5, तो ये हट जाएगा, तो 5505 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5505 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, SN का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोग को समझ में आया हो, पॉइंट में था ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होगा। तो सबसे पहले जो जो गिवन रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो A गिवन है आप लोग का 1/15, D गिवन है आप लोग का 8 - 7 का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है आप लोग का 1/12 आप लोग का 8 है, माइनस 1/15 आप लोग का A1 है, ठीक है। तो इन लोग का एलसीएम लेके हम लोग निकालेंगे, तो 60 आ जाएगा एलसीएम में, और 12 5 60, तो 5 1 5 माइनस 15 4 60, तो 4 1 4, ठीक है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा 1/60, ठीक है। तो D का मान आ जाएगा आप लोग को 1/60, और आप लोग को 11 पदों तक n दिया है, n 11 दिया है, ठीक है। तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D ब्रैकेट बंद। तो फ्रेंड्स देखिए n क्या है यहाँ 11/2, ठीक है, n 11 है, इंटू 2 इंटू a क्या है आप लोग का 1/15, ठीक है, 1/15 प्लस n क्या है आप लोग का 11 माइनस 1 इंटू D क्या है आप लोग का 1/60, ठीक है, 1/60 इक्वल टू 11/2 की जगह 11/2, 2 1 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गई 10 इंटू 1/60, ठीक है, 1/60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आप लोग का 11/2 की जगह 11/2, 2/15 की जगह 2/15 प्लस 1 इंटू 1 1/6 आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, 1/6 इक्वल टू 11/2 की जगह 11/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30, 2 दूना के 4 प्लस 6 पंचे 30, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 11/2 इंटू क्या है 9/30, ठीक है, 9/30। तो अगर हम लोग इसको 3 से काट दें, 3 3 9 और 3 1 3, 3 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 11 में 3 की मल्टीप्लाई 33 और 2 की 10 में मल्टीप्लाई तो 20। तो SN का मान आ जाएगा आप लोग का 33/20। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर, और ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी ये जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन, इसमें इसके कई सारे पार्ट्स हैं, इसके सम्स हम लोग को फाइंड करना है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पर ये थोड़ी अलग तरीके से, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ऐसा कुछ AP दे रखा है, ठीक है,
आप लोग को ऐसा कुछ AP दे रखा है। तो जैसा कि हम लोग को पता है इसमें A क्या है आप लोग का 7 और D हम लोग A2 - A1 से निकाल लेंगे। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 10 20 + 1 21/2 भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं इसको इधर लिख दे रही हूँ 21/2, ठीक है। इसको 21/2 लिख सकते हैं। तो A2 है आप लोग का 21/2, माइनस करेंगे हम लोग 7 को, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 7 2 14 और 21 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 7/2। तो 7/2 आप लोग का D आ गया है, ठीक है। D आ गया आप लोग का 7/2 और 84 क्या है आप लोग का AN, तो AN = 84, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग AN का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम लोग को N नहीं पता है, ठीक है। फिर बाद में SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे AN = A + N - 1 × D। AN का ये फॉर्मूला होता है। तो A क्या है आप लोग का 7 प्लस N नहीं पता तो N - 1 × D क्या है आप लोग का 7/2, ठीक है। AN भी हम लोग को पता है 84 है, ठीक है 84। अब क्या करेंगे 84 की जगह 84 + 7 को इधर बुला लेंगे -7 = N - 1 × 7/2, ठीक है। 84 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 77 = N - 1 × 7/2। तो अब 7/2 को इधर बुला लेंगे तो 77 और 7/2 को इधर बुला लेंगे क्योंकि इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2/7। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा = N - 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 11 2 22 = N - 1। तो 22 और ये -1 इधर आ जाएगा +1 = N, तो 23 = N। तो N का मान आ गया आप लोग का 23, ठीक है। N का मान 23 आ गया। अब हम लोग को SN निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या होता है SN का फॉर्मूला 2। अब हम लोग को AN तो पता ही है तो हम लोग इसमें AN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता था N/2 ब्रैकेट में A + AN, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। तो N क्या है आप लोग का 23/2 ब्रैकेट में A क्या है आप लोग का 7 + AN क्या है आप लोग का 84। तो 23/2 और इंटू इसको जोड़ेंगे तो 84 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 91, ठीक है 91 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 की 23 में मल्टीप्लाई तो 3 1 3 3 9 27 2 1 2 2 9 18, ठीक है। तो आगे आप लोग का 3 7 2 9 8 2 10 0 2 9 2 0 9 3 आ गया आप लोग का, ठीक है 2093/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 2093/2 आ चुका है आप लोग का इसका आंसर। तो चाहे तो आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पर ये आप लोग का राइट आंसर है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग का NCERT में आंसर दिया है कि आप लोग इससे इसको डिवाइड कर सकते हो 2 1 2 2 0 0 2 4 8 और 2 6 12 और आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 1046 और 1/2 आप लोग का ये भी SN का मान हो सकता है। तो आप लोग 2 आंसर लिख सकते हैं, दोनों एक ही आप लोग कोई भी लिखें आप लोग का सही ही है, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए ये भी वैसा ही है। सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो A आप लोग को गिवन है 34, D आप लोग को हम लोग A2 - A1 से निकाल लेंगे। तो A2 क्या है 32 - A1 क्या है 34, तो यहाँ से आ जाएगा -2 और AN हम लोग को पता है क्या है 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है A + N - 1 × D, ठीक है। तो A क्या है आप लोग का AN हम लोग को पता है 10 है, A है आप लोग का 34 प्लस N नहीं पता N - 1 × D क्या है आप लोग का -2, ठीक है। अब 10 और प्लस 34 को इधर बुला लेंगे -34 = N - 1 × -2, ठीक है। तो यहाँ से 10 में से -34 घटाएंगे तो -24 आ जाएगा आप लोग का इंटू N - 1 × -2, ठीक है, = N - 1 × -2
और -24, माइनस का 2 को इधर बुला लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, -2 इक्वल टू n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 को करेंगे तो 12 इक्वल टू n-1, तो 12 -1 इधर आ जाएगा, +1 इक्वल टू n, तो 13 इक्वल टू n, यानी n का मान आ गया आप लोग का 13। ठीक है, n का मान 13 आ चुका है। तो हम लोग को इसके योगफलों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। SN का फॉर्मूला होता है, हम लोग n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो n क्या है आप लोग का 13/2, a क्या है आप लोग का 34 प्लस an क्या है आप लोग का 10। ठीक है, तो इक्वल टू 13/2 इंटू 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 2 = 4, और 13 में 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 = 26 और 6 2 हासिल, 13 × 2 = 26, 2 28, तो 286 आप लोग का SN का मान आ चुका है। 286 आप लोग का SN का मान आ चुका है। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, और इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, अपने से भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा इसको। तो सबसे पहले जो हम लोग को गिवन रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। तो a = -5 गिवन है, d हम लोग निकाल लेंगे a2 - a1 का फॉर्मूला लगा के। तो a2 क्या है आप लोग का -8। ठीक है, -8 आप लोग का a2 है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, a1 को, तो -5 को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का -3। ठीक है, -3 आप लोग का d आ जाएगा, और an आ जाएगा आप लोग का -230 आ जाएगा आप लोग का an। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू d। तो a क्या है आप लोग का -5 प्लस n नहीं पता, n-1 इंटू d क्या है आप लोग का -3। ठीक है, और an हम लोग को पता है क्या है -230। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, -230 की जगह -230, माइनस के 5 को इधर बुला लेंगे, प्लस का 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3 की जगह -3। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसको, तो माइनस का आ जाएगा आप लोग का 225। ठीक है, -225 इंटू n-1 और इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो -225 की जगह -225, डिवाइड में इसको आ जाएगा तो -3 इक्वल टू n-1। अब 2 2 4 5, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 = 21 और 3 5 = 15 इक्वल टू n-1, तो 75, और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू n, तो 75 + 1 76 इक्वल टू n। तो n का मान आ गया आप लोग का 76। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n/2 इक्वल टू ब्रैकेट में a + an। ठीक है, तो n क्या है आप लोग का 76/2, और ब्रैकेट में a क्या है -5 प्लस an क्या है आप लोग का -230। ठीक है, -230, तो यहाँ से 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 = 6 और 2 8 = 16, 38 आ जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा आप लोग का -5 और प्लस माइनस -230। ठीक है, -230 ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू 38 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे तो -5 और 230 -235। अब 235 में 38 की मल्टीप्लाई करेंगे, 235 में 38 की मल्टीप्लाई, तो 8 5 = 40 का 0, 4 हासिल, 8 3 = 24 और 24 4 28, 2 8 2 = 16, 2 18, 3 5 = 15, 5 3 3 = 9, 1 10, 2 3 = 6, 1 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 8 5 13 1 9 8, 8930 आप लोग का इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8930 आप लोग का SN का मान आ जाएगा। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ -235 था तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 8930 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एंड इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।